किसान की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज आपको एक खाद बनाकर दिखाएंगे जो कि पूरी तरह जैविक होगी और उसका प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं। हम भी अपने फार्म में उस खाद का लगातार प्रयोग करते हैं। तो इस खाद के प्रयोग से आपकी भूमि में जैव वंश बढ़ेगा, इसके साथ साथ भूमि की जो उर्वरा क्षमता है वो बढ़ेगी और जो पेस्ट अटैक होता है, जो बीमारियों का अटैक होता है, कीटों का अटैक होता है, वो बहुत कम से कम आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज इस रासायनिक खेती के दौर में कोई किसान साथी अगर मिर्च की फसल करता है, जो सब्जी वर्गीय फसलें होती है, मिर्च की फसल करता है, बैंगन की फसल करता है या टमाटर की फसलें करता है, ये एक सेंसिटिव फसलें होती हैं। इन पर पेस्ट का अटैक, जो कीटों या बीमारियों का जो अटैक होता है, वो सबसे ज़्यादा इन फसलों पर होता है। तो अपन भी जानते हैं इन फसलों में कभी सुंडी लग जाती है, कभी वायरस आ जाता है, कभी जो पत्ते मुड़ जाते हैं या निमेटोड की समस्या इनमें देखने को अपने को मिलती है। अगर कोई किसान साथी अपने यहाँ खेत से अगर 2000 रुपये की मंडी में सब्जी बेच कर आता है, तो आते टाइम जब वो मंडी से लौट कर आता है तो कम से कम 700 से 1000 रुपये की तक की वो पेस्टिसाइड या किसी प्रकार के रासायनिक खाद NPK वगैरह वो लौटते हुए लेकर आता है। क्योंकि उसको किसान को पता है अगर अपन जो फसल है उसमें इन पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करेंगे तो जो कीट हैं वो अपनी फसल को ख़राब कर देंगे। अगर उसमें NPK या किसी प्रकार का जो न्यूट्रिएंट अगर उसमें नहीं डालेंगे, ग्रोथ प्रमोटर नहीं डालेंगे, तो अपनी फसल उतना उत्पादन नहीं देगी जितनी अपन आशा करते हैं। इस सारी समस्याओं से किसान का जो बचत और जो लागत का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो दवाइयों का जो किसान है वो लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं, लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करते जा रहे हैं, जिससे उसकी भूमि में जो उर्वरक क्षमता है और उसके साथ साथ जो जैव अंश है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आज इसी विषय पर अपन चर्चा करेंगे और इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हुए अपन ऐसी खाद का निर्माण करेंगे, सरसों की खली और बायो डिकम्पोजर के घोल से अपन निर्माण करेंगे, जो कि अपने को NPK जो भी अपने नाइट्रोजन, फास्फोर और पोटास के जो फर्टिलाइजर आते हैं जो कि चिलेटिंग अवस्था में होता है, पौधा उसको डायरेक्ट पत्तों से या जड़ों से ग्रहण कर लेता है। मतलब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाता ग्रहण करने में और उसका परिणाम है अपने को हाथों हाथ फसल में देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से आज एक खाद का निर्माण करेंगे। तो उसी खाद को आप किस प्रकार से अपने आप खेत में बना सकते हैं और किस प्रकार से बिना खर्चे के आप अपने खेत में इसका उपयोग कर सकते हैं, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, उसका आप जड़ों में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज आपको वो बनाकर आपको खाद दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आपका इस्तेमाल करना है, जिससे आपको जो रासायनिक खादों पर जो खर्चा हो रहा है वो आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे की जो वीडियो रहेगी वो पेस्टिसाइड पे रहेगी, किस प्रकार से आप एक कीटनाशक बना सकते हैं, किस प्रकार से आप एक जैविक फंगिसाइड अपने यहाँ फार्म पर बना सकते हैं और उसका प्रयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए आप वीडियो अंत तक देखिए, जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके और आप इसका इस्तेमाल करके अपने खेतों में इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, आज हम जो अपने पास आप देख सकते हैं ये बायो डिकम्पोजर का हमारे पास घोल है। तो इसका प्रयोग करते हुए सरसों की खली से एक खाद बनाएंगे, जो खाद आपकी फसल में जैव अंश में वृद्धि करेगी, इसके साथ साथ भूमि की उत्पादक क्षमता है वो बढ़ाएगी और भूमि में जो भी पेस्ट का अटैक होता है, जिस प्रकार से आप देखते हैं निमेटोड भूमि में होता है, इसके साथ भूमि में दीमक की समस्या अपने को देखने को मिलती है, तो वो समस्या आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी और आपका जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। और हम इसका प्रयोग अपने खेतों में लगातार 2 सालों से कर रहे हैं। तो इसके प्रयोग से हमारे खेतों में जो NPK अपन खाद का प्रयोग करते हैं उस खाद का प्रयोग अपने को नहीं करना पड़ता। उस पर शुरू करते हैं किस प्रकार से आप इस खाद का निर्माण अपने यहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारे पास बायो डिकम्पोजर का घोल है, जो कि हमने 7-8 दिन पहले बनाया था। तो आप इसकी जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बायो डिकम्पोजर का घोल बनाने की जो वीडियो है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपन। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास सरसों की खली है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इस खाद को बनाने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 किलो सरसों की खली लेनी होगी। ये हमारे पास सरसों की खली हो गई। अगर आपके पास ये जो हमारे पास ये छोटा बर्तन है, इसलिए हम सरसों की खली की मात्रा कम से कम 1 से 1.5 किलो तक ही ले रहे हैं। अगर आपके पास 200 लीटर का ड्रम है तो आप सरसों की खली की मात्रा 5 से 10 किलो तक ले सकते हैं और उसको पूरा बायो डिकम्पोजर के घोल से भर दें।
इसके अंदर अपना बायो डिकम्पोज डालते हैं तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी एनपीके है, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो सारे के सारे डिकम्पोज होके जो ऊपर जो घोल बनेगा बायो डिकम्पोजर का उसमें समा जाएंगे। और उसका प्रयोग अगर अपने ड्रिप की सहायता से कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो अपनी स्प्रे विधि होती है, स्प्रे पंप होता है, उसकी सहायता से अपन इसका इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं। पत्तों के माध्यम से दे सकते हैं इसको, और इसके साथ साथ जड़ों के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। तो अब इसी एंड जो अपना सरसों की खली है, इसके अंदर अपन बायो डिकम्पोजर का घोल है वो डाल देते हैं। इसको अपन बायो डिकम्पोजर घोल से पूरा भर देंगे और इस खाद को बनने में लगभग 7 से 8 दिन का समय लगेगा। तो साथियों, अपन ने इसको बायो डिकम्पोजर घोल से पूरा का पूरा भर दिया है। ये हमारे पास थोड़ा चौड़ा है बर्तन है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा कम भर रहे हैं ताकि जो बाहर ये गिरे नहीं, क्योंकि हम अपन को इसको लगातार 7 से 8 दिन तक इसको डेली कम से कम 2-3 मिनट तक हिलाना है। इस प्रकार से आप किसी भी डंडे या पाइप की सहायता से इसको हिला सकते हैं। तो जब ये 7 से 8 दिन बाद आपको तैयार मिलेगा, और 7 से 8 दिन बाद इसका इस्तेमाल आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर अन्य किसी प्रकार की जो आप नहर या नाली के माध्यम से अपनी फसल में सिंचाई करते हैं उसके साथ आप इस घोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको ये पूरी तरह छानना होगा, और उसी के बाद इसका जो घोल बन रहा है इसका इस्तेमाल आप अपने खेतों में कर सकते हैं। ये खाद आपका जो एनपीके फर्टिलाइज़र होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, उसकी पूर्ति ये खाद अकेला कर देगा। अगर इसका उपयोग अपन लगातार 3 से 4 सालों तक अपने खेत में करते हैं तो आपकी दीमक और निमेटोड की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथियों, अपन ने इस घोल के अंदर एक तो बायो डिकम्पोजर का उपयोग किया, बायो डिकम्पोजर के घोल का उपयोग किया है। इसके साथ साथ जो सरसों की खली आती है उसका इस्तेमाल अपने इस घोल के अंदर किया है। जो बायो डिकम्पोजर है, अपशिष्ट जो खेती का कचरा होता है उसको डिकम्पोज कर देता है। और फर्टिलाइजर अपने खेत में उपलब्ध होते हैं, अनुपलब्ध अवस्था में जो पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते, उसको भी डिकम्पोज करके ये पौधों को उपलब्ध करवाता है। तो अपन ने इस बायो डिकम्पोजर घोल का उपयोग किया है। इसी के साथ साथ इसके अंदर सरसों की खली उपयोग की है। तो आपने भी सुना भी होगा, इस बारे में जानते भी होंगे कि जो सरसों की खली है वो पूरे एक न्यूट्रिएंट की तरह कार्य करती है। वो अगर उसका प्रयोग अपन खेत में लगातार करते हैं तो आपके खेत में न्यूट्रिएंट या एनपीके की कमी नहीं आएगी। तो आप इस घोल का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। ये घोल आपको 7 से 8 दिन में मिल जाएगा। इसी के साथ अगली जो वीडियो रहेगी वो कीटनाशक के बारे में रहेगी कि किस प्रकार से किसान साथी अपने घर पे ही कीटनाशक का निर्माण कर सकते हैं अपने बिना किसी खर्चे के। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर कीजिए, जिससे किसानों को इस प्रकार की जानकारी मिल सके और अपना बचत और जो लागत का रेशियो है उसको किसान नियंत्रित कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य किसानों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद किसान साथियों।